बात हम उस इकोसिस्टम की करेंगे जो धर्म के नाम पर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। इस खबर के केंद्र में दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर बांग्लादेश के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई गई है। अब ये जरा दूसरी तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर धर्म को लेकर हमारा डबल स्टैंडर्ड दिखाती है। यह दिखाती है कि हम भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ भी क्या उसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं कर रहे हैं जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। फर्क इतना है कि हम उन पर इतनी ज्यादती नहीं कर रहे जितनी बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर हो रही है। बाकी हमने उन्हें अपमानित करने में किसी तरह की कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। हम अल्पसंख्यकों के जो त्योहार हैं उसका विरोध कर रहे हैं, लोगों को क्रिसमस मनाने से रोक रहे हैं। वैसे तो एक तरफ हम चाहते हैं कि दूसरे देशों में हिंदुओं के साथ किसी तरह का धार्मिक भेदभाव न किया जाए, दूसरी तरफ हम खुद अपने देश में गैर हिंदू धर्म के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, उनके त्योहारों से इतनी नफरत कर रहे हैं। इसी नफरत का सबसे क्रोधित कर देने वाला वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है। यहां जबलपुर की बीजेपी उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने धार्मिक नफरत का सबसे ज्वलंत उदाहरण हम सबके सामने पेश किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो देश के हिंदूवादी संगठनों का खून खौल उठा। बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जी जान देने को तैयार हो गए। देश में शहर शहर सड़कों पर उतर आए। देश की राजधानी दिल्ली में तो प्रदर्शन की आक्रामकता सबसे ज्यादा दिखी। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, बांग्लादेश के पुतले जलाए और मोहम्मद यूनिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो हल्का बल प्रयोग कर रहे हैं। बैरिकेड्स जो गिरा दिए गए थे उस बैरिकेड्स को फिर से जो है खड़ा कर दिया सीआरपी के जवानों ने, दिल्ली पुलिस के जवानों ने। देखिए, हमारी मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अमित शाह जी से कि अब बॉर्डर तो खोल जाने चाहिए कि हम सारे हिंदुओं को सेफ फील करा सके, ताकि उनके पास एक जगह हो जहाँ पे वो सुरक्षित फील कर रहे हैं। कोलकाता में भी हिंदू संगठनों ने काफी दम दिखाया। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करना पड़ गया। वैसे हिंदू संगठनों का गुस्सा जायज है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। इसका जमकर विरोध होना ही चाहिए। धार्मिक आधार पर नफरत की दुनिया में कोई जगह नहीं है। बात धार्मिक नफरत की हुई है तो आपको कोलकाता से 1117 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जबलपुर लेकर चलते हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन हम अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या बांग्लादेश जैसा ही बर्ताव नहीं कर रहे। जबलपुर की माडोताल चर्च में हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं ने जमकर उत्पात मचाया। ईसाई समुदाय के लोगों के साथ मारपीट की गई। चर्च में हो रही क्रिसमस की तैयारियों पर डंडे चलाए गए। जय श्री राम के नारों के साथ कुर्सियां चलाई गई और जमकर तोड़फोड़ हुई। चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान ये लोग जबरन घुसे। धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा किया गया। हालांकि पुलिस ने अब तक किसी तरह की धर्मांतरण की पुष्टि नहीं की है। इसी चर्च का एक और वीडियो वायरल है। इस वीडियो में जबलपुर बीजेपी उपाध्यक्ष अंजू भार्गव एक दिव्यांग महिला के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। दृष्टिहीन दिव्यांग महिला को भला बुरा कह रही हैं, उन्हें गालियां दे रही हैं। सुना आपने बीजेपी उपाध्यक्ष अंजू भार्गव की सोच कितनी घिनौनी है। एक दिव्यांग महिला और एक छोटी बच्ची के बारे में
वो किस तरह की गंदी और ओछी बातें कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो इनकी संवेदनशीलता 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। अपने देश में अल्पसंख्यकों के प्रति इनकी संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। सियासत का पहला सूत्र है सबको बराबरी से देखना। वैसे अंजू भार्गव को सियासत के मूल्यों का क्या पता, वो तो अपना चेहरा चमकाने के लिए एक दिव्यांग महिला का मुंह नोचने पर उतारू हैं। कि सरकारी संस्थाओं के बच्चे हर सैटरडे और संडे यहाँ चर्च में किसकी परमिशन से लाए जाते हैं, कौन टीचर उन्हें लेके आता है। जहाँ तक धर्मांतरण का सवाल है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो फिर वो अकर्मण्य है। जब हम उम्मीद ये करते हैं कि हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों के प्रति सबके दिलों में आस्था हो, तो हम क्रिसमस का विरोध आखिर क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। इस उपलब्धि का हर भारतीय ने धर्म आस्था से ऊपर उठकर स्वागत किया था। दिवाली को यह दर्जा इसलिए मिला क्योंकि भारत के साथ दुनिया के दूसरे देशों जैसे अमेरिका और यूरोप में भी दिवाली को मनाया जाता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदुओं को दिवाली मनाने के अवसर मिलते हैं। खुद अमेरिका और बाकी देशों के स्थानीय नागरिक हिंदुओं के साथ मिलकर अपने देश में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं? ईसाइयों के सबसे बड़े फेस्टिवल क्रिसमस को मनाने से रोक रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। जाओ यहाँ से जाओ। उम्मीद हम ये करते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहें, आजादी के साथ अपनी धर्म आस्था का पालन कर सके। लेकिन जब हम ही दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे तो ये कैसे संभव हो सकेगा? ये काट रहा है क्या? ये क्यों के फालतू कर रहे हो? अपने घर में मनाओ, जो बनाने जाके अपने घर में जाओ यहाँ से। ये वीडियो दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश की मार्केट का है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसे शेयर किया है। वीडियो में सेंटा क्लॉज की टोपी पहने कुछ महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये लोग क्रिसमस फेस्टिवल के बारे में लिखे पैम्पलेट आते जाते लोगों को बांट रहे हैं। जिसका मन है वो ले रहा है, जिसका नहीं वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इनके इस कृत्य में धार्मिक साजिश नजर आ रही है, जिसके बाद वो इन्हें भगाने पर उतारू हो गए। उतार के क्या ड्रामा रचो, मत जाओ। ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग ना अपने घर जाओ सीधा। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि लाजपत नगर में महिलाओं से बदतमीजी, आपने देखे हैं ऐसे अंकल? मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। यहाँ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर इनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं और इन जहर भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं। वैसे इन नफरती लोगों को जिस पोस्टर में साजिश दिखी, उसमें क्या लिखा है वो भी देखिए। पोस्टर का शीर्षक है, मैं क्रिसमस क्यों मनाऊं। इस पोस्टर में क्रिसमस फेस्टिवल के महत्व के बारे में लिखा है, यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में लिखा है। ये भी लिखा है कि अगर आप पोस्टर में लिखी गई बातों को सही मानते हैं तो हमारे साथ मिलकर क्रिसमस मना सकते हैं। अब इसमें भला कौन सी साजिश है? सबको संविधान ने धर्म पालन का अधिकार दिया है। किसी से जबरदस्ती तो नहीं की कि जबरन धर्म पालन कराया जा सके। अब ये वीडियो वायरल हुआ तो एबीपी न्यूज की टीम ने इस मार्केट में जाकर उन लोगों से बात की जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। हमारा कोई त्योहार है, मैंने जाकर रोड बंद कर दिया, पब्लिक निकल रही है, कोई किसी को भी डिस्टर्बेंस हो रही है, ऐसा मैं कभी नहीं होता। कोई इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस निकल रही है, कोई भी बात है, कोई भी इमरजेंसी है, उसमें किसी भी पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी साजिश की कोई बात ही नहीं थी तो ये लोग भी इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन ये नहीं बता सके कि इन्होंने उनका विरोध क्यों किया। अब जरा ये सोचिए कि अगर हम गैर हिंदू धर्म के लोगों और त्योहारों के साथ ऐसा नफरती बर्ताव करेंगे तो फिर किस हक से हिंदुओं के समर्थन में खड़े हो सकेंगे? कैसे विदेशों या बांग्लादेश जैसे मुल्कों में हिंदू अत्याचार को रोकने की मांग कर सकेंगे? फिलहाल
इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस के मुताबिक मामले का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा हो चुका है। सिर्फ ऐसे ही धार्मिक नफरत फैलाने वाले चंद लोगों की वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। ये लोग देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो लगातार धार्मिक नफरत को बढ़ावा दे रहा है। जैसे केरल में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मजदूर को बांग्लादेशी होने के शक में मार डाला गया। माना कि बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। शायद कुछ लोग देश को इसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दिल्ली वाले वीडियो में सांता क्लॉज की टोपी पहने लोगों से कहा गया कि अपने घर पर जाकर वो क्रिसमस मनाएं। तो क्रिसमस मनाने वालों को घर में सेलिब्रेशन की नसीहत दी जा रही है और ये साफ तौर पर आपने वीडियो में देखा। क्रिसमस को लेकर धर्म के प्रचार से रोका जाता है। ईद आती है तो क्या होता है? मुसलमानों से कहा जाता है कि अपने घरों के भीतर नमाज पढ़ो। हिंदू त्योहारों पर नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाई जाए तो क्या यह सिर्फ हिंदुओं का ही देश है? क्या देश में सिर्फ हिंदू त्योहार मनाने की ही आजादी रहेगी? फिलहाल इस धर्म वाले डबल स्टैंडर्ड पर सियासी शोले भी उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।